परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और दानेदार बेसन के लड्डू बनाना। ये घर का नॉर्मल बेसन है, आप चाहे तो लड्डू बनाने वाला मोटा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन को छानने से जब हम घी में भूनेंगे तब बेसन में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। बेसन बहुत ही आसानी से भून जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसे भूनने में। बेसन को हमने छान लिया है, अब हम चलते हैं भूनने के प्रोसेस में। बेसन को भूनने के लिए एक कढ़ाई में हम 120 ग्राम घी डालेंगे। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 250 ग्राम बेसन डालेंगे। लगभग यहाँ हम 1.5 कटोरी बेसन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको बेसन और घी का माप बताया है, इससे आप जब भी लड्डू बनाएंगे तब एकदम परफेक्ट बनेंगे। बेसन को हमें लो फ्लेम पर भूनना है। आप देख सकते हैं कि बेसन को भूनते समय गुठलियाँ नहीं पड़ रही है, बेसन अच्छे से भून रहा है क्योंकि बेसन को हमने छान कर यूज़ किया है। बेसन को हमें इस तरह से लो फ्लेम पर भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से धीमी धीमी महक आने लगे, तब तक हमें बेसन को भूनना है। जैसे जैसे हम बेसन को भूनेंगे वैसे वैसे बेसन में से घी निकलने लगेगा और बेसन पतला होता जाएगा और बेसन का कलर भी गोल्डन होने लगेगा। हमने प्रॉपर मेजरमेंट से घी डाला है, इसलिए हमें बार बार घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बेसन अच्छे से भून जाएगा और लड्डू में कच्चापन भी नहीं रहेगा। बेसन को भूनते समय अच्छे से चलाते रहें, नहीं तो बेसन चिपकने लगेगा और जल जाएगा। हमने बेसन को भूनते समय पानी भी यूज़ नहीं किया है। बिना पानी डाले आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी। आप बेसन के लड्डू को 1 महीने तक रख सकते हैं। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख दें, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि बेसन की कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है, बेसन में से घी भी छूटने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। एकदम बाज़ार जैसा कलर आ गया है इसमें, जैसे बाज़ार में बेसन के लड्डू मिलते हैं ना, इसमें वैसा ही कलर आ चुका है। बेसन हमारा यहाँ अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बेसन को ठंडा करने रख देंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं और बेसन भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। लगभग ये 150 ग्राम चीनी है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बेसन में चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। अभी आप देख सकते हैं कि लड्डू का मिक्सचर रेडी है। एक लड्डू बनाकर देख लेते हैं कि हमारा लड्डू का मिक्सचर परफेक्ट है या नहीं। यहाँ हमारा एक लड्डू बन गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हम सारे लड्डू बना लेंगे। हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से लड्डू बना लें। ये देखिए, मैंने एक लड्डू बना लिया है। इसी तरह हम बाकी सारे लड्डू भी बना लेंगे। लड्डू हमारा बन चुका है। अब हम इसमें एक एक बादाम रख देंगे, इससे लड्डू बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो देखिए, बाजार जैसे बेसन के लड्डू तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हम 5 चम्मच घी डालेंगे और घी को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। इससे गुजिया बहुत ही खस्ता बनती है। आटे को गूंदने के लिए मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं।
आटे में पानी हमें थोड़ा थोड़ा कर कर यूज़ करना है। एक साथ पानी डालेंगे तो आटा पतला हो जाएगा। गुजिया के लिए हमें आटा थोड़ा टाइट ही गूंदना है। आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 चम्मच घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तब इसमें 1 कप सूजी डालें। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो सूजी जल जाएगी। सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। सूजी भून चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें और बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें। ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ मैं काजू और बादाम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी बचे हुए घी में हम सूखा नारियल भी भून लेंगे। नारियल को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। नारियल को हमें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो नारियल जल जाएंगे। नारियल भी हमारा भून चुका है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मावे को भी भून लेंगे। आप चाहे तो मावे की जगह मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मावा भुन चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मावे में सूजी, सूखा नारियल और रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी स्टफिंग को अच्छे से मिलाएं और एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें। गुजिया की स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और स्टफिंग को हल्के हाथों से मिला लेंगे। गुजिया की स्टफिंग में चीनी को अच्छे से मिलाएं ताकि चीनी की मिठास गुजिया में अच्छे से आ जाए। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। आटा अच्छे से सेट हो गया है, इसे हम थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। यहाँ हमें ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है, यहाँ हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। सारी लोई हमारी बन चुकी है। अब हम एक लोई लेकर इसकी रोटी बनाएंगे। आप चाहें तो सूखा आटा भी लगाकर बेल सकते हैं। ध्यान रखें कि रोटी को हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, जितना हो सके इसे पतला बेलें। पहले हमने सारी रोटी पूरी के साइज़ की बना ली है। स्टफिंग भरने के लिए गुजिया का मोल्ड लेंगे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मोल्ड में हम एक रोटी को रख देंगे और इसके किनारों पर पानी लगा दें। पानी लगाने से फ्राई करते समय गुजिया तेल में फटेगी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा स्टफिंग लेकर इसमें भरेंगे। स्टफिंग को हमें 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मोल्ड को अच्छे से बंद कर दें। किनारों को अच्छे से दबाकर साइड्स को सील करें और बचा हुआ आटा हम साइड से निकाल लेंगे। इसे पलटकर गुजिया निकाल लें। यहाँ हमारा एक गुजिया बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी गुजिया भी बना लेंगे। यहाँ हमारी सारी गुजिया बन गई है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख दें और एक एक करके गुजिया फ्राई करें। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, इससे गुजिया अच्छे से फ्राई हो जाएगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। गुजिया को उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करें।
यहाँ गुजिया फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गुजिया हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।